नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग बीएसएस टेट के मेंस एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें शब्द शक्ति नाम का जो टॉपिक है उस पे चर्चा करेंगे और उसके जो प्रकार हैं उस पे भी चर्चा करेंगे। जैसे दिया है शब्द शक्ति के प्रकार, इस पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है शब्द शक्ति। प्रत्येक शब्द का एक ऐसा अर्थ जिसके माध्यम से वक्ता, लेखक या कवि अपने विचारों या भावनाओं को दूसरों तक पहुंच जाता है। क्या लिखा है कि प्रत्येक शब्द का एक ऐसा अर्थ जिसके माध्यम से वक्ता, लेखक या कवि अपने विचारों या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि शब्द शक्ति के प्रकार कितने हैं। आइए हम शब्द शक्ति के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? शब्द शक्ति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? शब्द शक्ति के प्रकार। तो शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला है अभिधा, जिनको हम बोलते हैं वाच्यार्थ। दूसरा है लक्षणा, जिसे हम लक्ष्यार्थ भी कह सकते। लक्ष्यार्थ, दूसरे शब्दों में लक्ष्यार्थ भी कहते हैं। और तीसरा प्रकार है व्यंजना।
व्यंजना जिसे हम व्यंग्यार्थ, व्यंग अर्थ भी कहते हैं। अब इनको भी अलग अलग समझाया जाएगा। हमारे टेक्नीशियन जो हैं, हेल्प करिए भाई, कैसे आगे बढ़ेंगे हम। जैसे देखिए, पहला हमारा प्रकार था, पहला प्रकार था अभिधा, अभिधा, जिसको दूसरे नाम से क्या जानते थे? वाच्यार्थ। क्या जानते थे? वाच्यार्थ। अब वाच्यार्थ में क्या बता रहा है कि वाच्यार्थ यानी शब्द शक्ति में हम वाच्यार्थ से क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो कह रहा है कि शब्दों का वह अर्थ, शब्दों का वह अर्थ जो किसी साधारण वाक्य, साधारण साधारण वाक्य का अर्थ प्रकट करता है, उसे ही अभिधा कहते हैं। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि वह शब्द जो किसी वाक्य का ज्यों का त्यों अर्थ दे, यानी कि जो वाक्य बोला गया है उसी वाक्य के अनुरूप अर्थ व्यक्त करे, उसे ही हम अभिधा कहते हैं। जैसे यहां देखिए, एक उदाहरण ले रहे हैं हम। पहला, जैसे रमेश विद्यालय जा रहा है। अब इसमें देखिए, जैसा लिखा हुआ है कि रमेश विद्यालय जा रहा है, तो इसका दूसरा कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। बस इसका अर्थ यही है कि रमेश कहाँ जा रहा है? तो रमेश विद्यालय जा रहा है। ठीक है। जैसे दूसरा भी देख लीजिए, आज आंधी आ रही है। इसका भी वही अर्थ है कि जो भी लिखा है उसका सिंपली में साधारणता है यही अर्थ है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। एक उदाहरण और आपको दे रहे हैं। हाथी तालाब में स्नान करती है। इसका भी वही अर्थ है कि हाथी क्या कर रही है?
तो तालाब में स्नान कर रही है, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हम शब्द शक्ति का पहला प्रकार अभिधा, जिसका दूसरा नाम है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब जो आप बोले उसी के शब्दों का जो अर्थ है, अर्थात साधारणतः अर्थ ही वाच्यार्थ कहलाता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा प्रकार लक्षणा। क्या पढ़ेंगे? लक्षणा। लक्षणा का दूसरा नाम क्या है बताएंगे? लक्षणा का दूसरा नाम है लक्ष्यार्थ। 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 अब देखिए इसका परिभाषा क्या है कि वह शब्द शक्ति, यानी शब्दों का वह अर्थ शब्दों का वह अर्थ जो किसी वाक्य का एक विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे लक्षणा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षणा कहते हैं। लक्षणा का मतलब लक्षण, लक्षण को देख करके जो अर्थ प्रकट किया जाए वही लक्षणा होता है। जैसे कोई बच्चा ज्यादा शरारत करता है तो गुरुजी क्या बोलते हैं? बोलते हैं गधे हो तुम। क्या बोलते हैं? गधे हो। गधे का अर्थ मतलब वो लड़का गधा नहीं है, गधे का लक्षण देख करके उसमें बोल दिए कि तुम क्या हो? गधे हो। देखिए उदाहरण में, तुम क्या हो? गधे हो। तुम क्या हो? गधे हो। दूसरा, रमेश दरवाजे पर खड़ा है। दूसरा क्या है? रमेश दरवाजे पर खड़ा है। अब देखिए बहुत सारे लोग, जैसे आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आया और आपके पिताजी को बुला रहा है, आप घर के अंदर गए और पिताजी से बोले फला व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है, तो क्या वो व्यक्ति आपके जस्ट दरवाजे पे खड़ा होता है? नहीं, इधर उधर कहीं खड़ा होता है। आप क्या बोलते हैं कि दरवाजे पे खड़ा है? तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब शब्द कुछ और होता है और उसका अर्थ विशेष निकाला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे किसी तट पर खड़ा होता है, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि सूरज नदी पर खड़ा है। तो क्या सूरज नदी पर बीच बीच में खड़ा है? नहीं, सूरज नदी के किनारे खड़ा है। बोला कुछ और जाता है, अर्थ कोई और लिया जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते? ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं लक्षणा। जैसे ताजमहल, तीसरा हम उदाहरण लिख रहे हैं कि ताज महल यमुना नदी पर है। चौथा देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी पर बसा है? लखनऊ किस नदी पर बसा है? तो आप क्या नाम देते हैं? लखनऊ। लखनऊ किस नदी पर है?
तो गोमती नदी पर, गोमती नदी पर है। देखिए इसका लिखे कुछ और लेकिन अर्थ कुछ और लेते हैं कि लखनऊ जो है गोमती नदी पर नहीं, गोमती के किसी तट पर बसा है। समझ में आया? तो ये रहा हमारा लक्षणा, यानी कि लक्षण के आधार पर हम किसी वाक्य का जो अर्थ निकालते हैं, ऐसे वाक्य में जो शब्द होते हैं ऐसे शब्दों को हम लक्षणा कहते हैं, ऐसे शब्दों को लक्षणा कहते हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है हमारा क्या? व्यंजना। क्या है? व्यंजना। व्यंजना को दूसरे शब्दों में किस नाम से जानते हैं? व्यंग्यार्थ है। क्या? व्यंग्यार्थ है। अब देखिए, काम में सुने हैं ना कि जब दो औरत आपस में झगड़ा कर लेती हैं तो क्या करती हैं? एक औरत दूसरी औरत को देखती है ना तो गाली उस औरत को दोगी, दूसरी औरत को देती है, लेकिन अपनी लड़की को सजा करके देती है, अपने लड़के को सजा करके देती है। यानी कि कंधे पे रखेगी, दूसरे किसी और के कंधे पे बंदूक रखेगी या गाली किसी और को देती है। तो वो क्या है? व्यंग। यानी कि गांव में देखते हो ना कितना व्यंग मारती हैं औरत एक दूसरे को देख करके, ऐसे को बोलते हैं हम व्यंजना, यानी कि व्यंग्यार्थ। कहते हैं ना बहुत व्यंग मारता है, देख देख करके हमको व्यंग मारता है। तो ऐसे को ऐसे हमारे शब्द शक्ति का नाम है व्यंजना। और व्यंजना का परिभाषा क्या है कि वह शब्द जिसका अर्थ किसी वाक्य के अभिधा व लक्षणा से हटकर अन्य अर्थ प्रकट करता है उसे व्यंजना कहते हैं। उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, अब देखिए व्यंजना का अर्थ है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, आप 8 बजे तक सोते होंगे तो पापा क्या बोलते हैं? सुबह हो गया। मतलब शब्द यानी वाक्य कुछ और बोले और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। उसका मतलब सुबह हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि उठो, जागो। पहला शब्द क्या है? सुबह। सुबह हो गया, यानी कि पापा ने शब्द को लक्षित यानी कि दूसरे तरीके से उसको प्रकट किया है। अर्थात आप समझ जाओ कि ज्यादा टाइम हो गया, बिस्तर से जग जाओ। दूसरा है 4 बज गए। अब देखिए 4 बज गए हैं, इसका कई तरह से इसका सेंस अलग अलग होगा। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है
तो उसके लिए क्या हो गया कि 4 बज गए, अब मेरा टाइम घर जाने का हो गया। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा अपने इंस्टीट्यूट या विद्यालय गया है, उसका भी वही सेंस निकलेगा कि मेरा टाइम हो गया, मुझे वापस जाना चाहिए। तीसरा देखिए, सूरज डूब गया। देखिए, अब यहां भी वाक्य कुछ और लिखा गया है, लेकिन अर्थ कुछ और निकलेगा कि सूरज डूब गया मतलब दिन खत्म हो गया, दिन समाप्त हो गया, इसका अर्थ ये निकलेगा। तो आज देखिए, हम लोग शब्द शक्ति पर चर्चा किए हैं कि शब्दों का जो अलग अलग अर्थ होता है, उसके द्वारा हम साधारण अर्थ, लक्ष्यार्थ अर्थ और व्यंग्यार्थ यानी कि व्यंजनार्थ जो अर्थ है, उसको अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रकट करते हैं। अर्थात शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज के लिए मेरा जो टॉपिक्स था इतना ही था। भाइयों, आज के लिए धन्यवाद।